मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण है आज भी भारतीय संस्कृति चल रहा है हिंदी के गद्यखंड में, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज भी मैं आपको एक नए पैराग्राफ की व्याख्या समझाऊंगा, इसी चैप्टर की है। तो चलते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और आगे रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको इसकी व्याख्या समझा रहा हूँ कि आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा यह है कि यह प्रयत्न है कि वह सभी अलग अलग बहती नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। तो प्रिय छात्रों, ये बता दूं, लेखक कह रहा है कि भारतीय संस्कृति रूपी जो विशाल सागर है उसमें जो आकर के गिरने वाली जाति, धर्म और भाषा रूपी जो नदियां हैं उनमें एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यवर्धक भारतीयता रूपी एकता का जो जल है वो अमृत के समान बह रहा है। ठीक है। और आगे कह रहा है कि आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा गंदा हो गया, दूषित हो गया है। आज सदियों पहले प्रवाहित यानी बहने वाले उसी अमृत तत्व की तलाश है, उसी को खोज रहे हैं जिस अमृत रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश होता रहा है, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता यानी ठहराव प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बना रहे, जिससे क्या सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रता की जो भावना है उनके अंकुर फूटें। इस भावना का जो विस्तृत रूप है वो सनातन धर्म है, और यही भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। तो प्रिय छात्रों, ये इस चैप्टर की नई पैराग्राफ की व्याख्या हुई। आगे की जो व्याख्या होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिर मैं वही बात बता दे रहा हूँ कि जब तक ये पाठ की व्याख्याएं आप समझ न लोगे तब तक आपको ये जो पाठ है वो समझ में नहीं आएगा, और यदि मैं लिखित रूप में भेजता रहूँ तो उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले पाठ समझाएंगे, उसके बाद इसके लिखित रूप के जो अभ्यास प्रश्न होंगे उन्हें कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।